Hello students, welcome once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the prose chapter, Reach for the Top. In this very lesson, I am going to tell you about two well-known personalities, Santosh Yadav and Maria Sharapova. How they got the success in their lives, they had written it by himself. First of all, the first part of the lesson I am going to tell you about Santosh Yadav, the well-known mountaineer of India, who had climbed onto Mount Everest two times, first in 1992 and second in 1993. She was the first woman who had climbed on Mount Everest two times. She was born in 10th October 1963 in Joriyama, Rewari, which is a district of Haryana state. She had got his education from Maharani College, Jaipur, from where she saw the mountaineers climbing on the mountains and inspired with them. So she joined the Uttar Kashi Nehru Institute while she was studying for IAS exam. She got the Padma Shri award. She was married with Uttam Kumar Lal and had two children. Mahima Nandini is her daughter and Mahir Pratap is her son. She is the lonely sister of her five brothers. In this lesson, she had described about her climbing to Mount Everest. So let's read the lesson and know more about Santosh Yadav, the well-known mountaineer of India. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the worth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman in the world means विश्व की एकमात्र महिला who has scaled Mount Everest twice, जिसने कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को दो बार मापा। कहने का मतलब है कि दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ा। वॉज बॉर्न इन ए सोसाइटी, उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर एक पुत्र के जन्म होने को एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। एंड अ डॉटर, और एक पुत्री के दो नॉट कंसीडर्ड ए कर्स, भले ही एक अभिशाप के रूप में ना माना जाता हो, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्य रूप से उनका स्वागत नहीं किया जाता, मीन खुशी खुशी उनका स्वागत नहीं किया जाता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing. When her mother was expecting Santosh, जब उनकी माँ संतोष के बारे में सोच रही थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक घूमता हुआ सन्यासी, गिविंग हर ब्लेसिंग, एक सन्यासी बाबा उनके घर पर आए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। अस्यूम दैट शी वांटेड अ सन, यह सोचते हुए कि वह एक पुत्र की चाहत रखती हैं। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात थी। The unborn child's grandmother was standing close by, told him that they did not want a son. The unborn child's mother, यानी वह बालक बच्चा जो जन्मा भी नहीं था, उसकी जो दादी थी, उन्होंने कहा, जो पास में ही बाबा के खड़ी थी, उन्होंने कहा that they did not want a son, कि उन्हें एक पुत्र की ज़रूरत नहीं है। The holy man was also surprised, उनकी इस बात को सुन करके वह महात्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए। Nevertheless he gave the requested blessing, और उन्होंने उनको उनके मनोवांछित आशीर्वाद को दिया।
एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि उनका भाग्य साबित हुआ, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, ऐसा लगा कि उनका आशीर्वाद काम कर गया। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन्स, और संतोष एक उस परिवार में जन्मी जिनमें पहले से ही 5 पुत्र थे, और वह 6वीं संतान के रूप में, एक पुत्री के रूप में जन्मी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन। सी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, उनका जन्म जोनियाज नाम के गांव में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और हरियाणा स्टेट में है, में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस बालिका को संतोष नाम दिया गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मीन्स जो परंपरागत जीवन जीने का तरीका था बालिकाओं का, उस तरीके से संतोष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। सी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और उन्होंने शुरुआत से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीना शुरू किया, यानी अपने हिसाब से वह जीवन जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अन्य बालिकाएं परंपरागत भारतीय वस्त्र पहनती थीं, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष उनकी तुलना में, उनकी विपरीत छोटे छोटे कपड़े पहनती थीं, शॉर्ट पहना करती थीं। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, और पहले के समय के बारे में विचार करते हुए, रिमाइंड करते हुए वह कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ ट्रेडिशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। फ्रॉम द, वो कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही जब मैंने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया था, आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, मैं पूरी तरह से निश्चिंत थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड ट्रेडिशनल पाथ, कि अगर मैं एक नया रास्ता और नया और उचित रास्ता अपनाऊंगी, द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, तो उसके लिए मेरे आसपास मौजूद लोगों को चेंज होना पड़ेगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वाज एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। संतोष के माता पिता एक जाने माने जमींदार थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो कि अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि पास बहुत करीब थी, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन अपने परिवार के पूर्व के रिवाज के अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को अपने स्थानीय गांव में ही पढ़ाई करनी पड़ी। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। जो संतोष थी उसको यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने इस प्रथा को अपने शांत तरीके से, शांत मन से उस प्रथा को डिनाई करने का प्रयास किया। उन्होंने उस प्रथा का विरोध किया। When the right moment arrived, और जब उचित समय आया, and the right moment came when she turned 16, और वह उचित समय तब आया जब उनकी उम्र 16 वर्ष की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. जिस उम्र में वह थी, 16 वर्ष की उम्र में उनके गांव की बेटियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष भी इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके माता पिता भी उनके साथ ऐसा ही करें। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अ मैरिज एज अर्ली दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी विवाह, यही वह बात थी जो उनके मस्तिष्क में बार बार कौंधा करती थी। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन।
इसलिए उन्होंने थ्रेटन मीन्स धमकाया, अपने माता पिता को धमकाया कि अगर उन्हें उचित शिक्षा नहीं प्रदान की कराई जाती है तो वह विवाह नहीं करेंगी। सी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और स्वयं से ही दिल्ली के एक स्कूल में उन्होंने दाखिला ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, और जब उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा के लिए पैसा देने से मना कर दिया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें सूचित किया ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। उन्होंने विनम्रता से के साथ कहा कि वह अपनी स्कूल की फीस को पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। उनकी इन बातों को सुन करके उनके माता पिता उनकी स्कूल की फीस जमा करने को तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hotel. Santosh remembers, Kasturba Hotel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी मीन्स हर बार पढ़ाई की तरफ ही मेरे रुख को देख करके, मेरे बर्ताव को देख करके कि मैं हमेशा पढ़ाई के लिए ही तैयार रहती थी। मेरे फादर जो मेरे पिता थे, धीरे धीरे उन्होंने यूज टू अर्ज फॉर माई मोर एजुकेशन, मेरी और अधिक पढ़ाई की इच्छा के वह आदी हो गए, वह मेरा समर्थन करने लगे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और इस तरह से संतोष कहती हैं कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की एंड वेंट टू जयपुर, और अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई। ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष ने महारानी कॉलेज, जयपुर के महारानी कॉलेज में दाखिला लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा होटल अरावली की पहाड़ियों के पास स्थित है। आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम, इसलिए मैं वहाँ से गांव वालों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल्स, कि वह किस तरह से पहाड़ियों पर जाते थे। एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और एकाएक थोड़ी देर में वह गायब हो जाया करते थे, यानी मेरी दृष्टि से ओझल हो जाया करते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने उन गांव वालों को अपने आप से परीक्षण करने का, स्वयं से देखने का निश्चय किया। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे और कोई नहीं बल्कि कुछ पर्वतारोही दिखे। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं भी उनके साथ जुड़ सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि उनका उत्तर जो था वह स्वीकारात्मक था। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया कि मैं उनके साथ उस पहाड़ी की चढ़ाई करूं। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन यंग गर्ल, और तब इसके बाद इस दृढ़ निश्चयी बालिका के लिए कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सी सेव्ड मनी, उसने धन बचाया। एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स, और एक कोर्स के लिए उन्होंने अपना पंजीकरण कराया उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि वेल नोन था माउंटेनियर के ट्रेनिंग के लिए, जिसका नाम उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, मेरे विद्यालय का
सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन यह 19 मई को ही समाप्त हो गया। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मेरा यह अनुमान था कि मैं 21 तारीख से उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट में पहुंच जाऊंगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड, बल्कि इसके बदले आई हिडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे अपने प्रशिक्षण के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, और इसलिए मुझे मेरे पिता को क्षमा मांगने के लिए एक पत्र लिखना पड़ा, विदाउट हुज परमिशन, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी आज्ञा के, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने अपना पंजीकरण उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। इसके लिए मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। डियर स्टूडेंट्स, read till stanza 6 with the help of this video. We will meet with the next part of this lesson in the next video. Till then, thanks.